दोस्तों मेन लाइन कैटेगरी का और एक आईपीओ आ चुका है जिसका नाम है शिप रॉकेट। उसके नाम के ही जैसा उसका बिजनेस है, रॉकेट मतलब हाई ग्रोइंग है और उसका जीएमपी भी काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। तो ये लिस्टिंग के दिन हमें कितना प्रॉफिट बना के देगा, चलिए एनालिसिस करके देखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मकरंद। स्वागत है आप सबका स्टॉक मार्केट क्विज यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले शिप रॉकेट ये आईपीओ के बारे में। तो ये कंपनी करती क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट इसके फाइनेंशियल क्या है और इसका जीएमपी कितना है और इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, चलिए समझते हैं आसान भाषा में। तो सबसे पहले हम समझेंगे ये कंपनी करती क्या है शिप रॉकेट। तो एक डिलीवरी पार्टनर और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। तो आपको आसान भाषा में सिखाता हूँ ये कंपनी एक्चुअली करती क्या है। तो आपको पता है इंस्टाग्राम हो गया, अमेजन हो गया, वेबसाइट हो गया, उधर से सब लोग प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनमें पूरे ऑर्डर का ऑर्डर बुक हो गया, उसका पिकअप हो गया, डिलीवरी हो गया, उसको वेयर हाउस हो गया, कस्टमर सर्विस हो गया, ये सारी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो आपको तो पता है आजकल सारे लोग इंस्टाग्राम हो गया, अमेजन हो गया, उधर से प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं। तो इसकी ग्रोथ आपको नजर आ रही होगी, एक काफी अच्छा है। एक आईपीओ का हमारा ग्रीन फ्लैग है आईपीओ हमें अप्लाई करने के लिए। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या है इस आईपीओ की हमारी डिटेल्स चेक करने की है। तो 12 तारीख को ये आईपीओ ओपन होने वाला है और 14 तारीख को क्लोज। और टोटल जो इश्यू साइज है वो लगभग 1600 करोड़ है। उसमें से जो आधे है वो फ्रेश इशू है और आधे ऑफर फॉर सेल है। मतलब आधा पैसा वो अपनी कंपनी के ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए यूज करने वाले, कर्जा चुकाने के लिए, अपना वर्किंग कैपिटल बढ़ाने के लिए, और दूसरा आधा पैसा है ऑफर फॉर सेल। मतलब जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो अपना पैसा निकाल लेंगे, ये भी चीज आप ध्यान में रखना। और इसका भी जो प्राइस बैंड है वो 92 रुपीज से लेकर 97 रुपीज के बीच में है। और एक लॉट में आपको लगभग 154 शेयर मिलने वाले। और इस आईपीओ का अलॉटमेंट 17 तारीख को होने वाला है, 18 तारीख को रिफंड होने वाला है और 19 तारीख को लिस्टिंग होने वाली। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखना। आप मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हो और मैक्सिमम 13। मिनिमम जो आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो लगभग 14,900 होने वाला है और जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो लगभग 1,94,000 होने वाला है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखना आईपीओ अप्लाई करने से पहले। तो अब हम इस आईपीओ की फाइनेंशियल डिटेल्स चेक करने वाले हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मार्च 2024 में जो उनका रेवेन्यू था वो लगभग 1350 करोड़ था। मार्च 2026 में वो बढ़कर लगभग 2000 करोड़ के भी ऊपर चला गया है, एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट देखोगे तो पूरा नेगेटिव में है, ये चीज आप ध्यान में रखना। उनका जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव है, लेकिन जो मार्च 2024 में जो उनका लॉस था वो लगभग 600 करोड़ था, अभी कम होकर 80 करोड़ तक आ चुका है। और जो उनका कर्जा है वो देखा जाए तो बैलेंस है, 213 करोड़ था, अभी 242 करोड़ है। और जो उसका आरओसी है वो भी नेगेटिव है, एक चीज आप ध्यान में रखना। तो फाइनेंशियल देखा जाए तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन जो उनका प्रॉफिट है वो नहीं बन रहा है, वो आप ध्यान में रखना। तो अब बात करते हैं इस आईपीओ की स्ट्रेंथ और रिस्क के बारे में। तो इंडिया के लीडिंग ई कॉमर्स इनेबल प्लेटफॉर्म है ये, और डाइवर्सिफाइड ऑफरिंग है बियॉन्ड शिपिंग, लार्ज मर्चेंट बेस है, स्ट्रॉन्ग ट्रांजेक्शन वॉल्यूम है, एसेट लाइट टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस मॉडल है, स्केलेबल प्लेटफॉर्म है, एक चीज अच्छी बात है। तो अब बात करते हैं इस आईपीओ के रिस्क के बारे में, हिस्ट्री लॉसेस। तो फाइनेंशियल डिटेल्स में हमने चेक किया, प्रॉफिट नहीं हुआ है, उनको लॉस हो रहे हैं, और हाई डिपेंडेंसी है शिपिंग रेवेन्यू पे, रिलायंस ऑन थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, और इंटेंस कंपटीशन है, काफी ज्यादा कंपटीशन है इस सेक्टर में। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा और जीएमपी कितने, लिस्टिंग गेन कितना मिलने वाला है। जो इसकी जीएमपी है वो लगभग 33% है और ये आईपीओ 14 तारीख तक ओपन है, मतलब आगे जाके और जीएमपी बढ़ सकता है, ये चीज आप ध्यान में रखना। जो इनका बिजनेस है वो काफी ग्रोइंग है, लेकिन साइड बाय साइड एक चीज ये भी याद रखना, उनका प्रॉफिटेबल बिजनेस अभी तक हुआ नहीं, लॉस चल रहा है। लेकिन लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर देख रहे हो तो काफी अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो क्या शिप रॉकेट इस आईपीओ में आप अप्लाई करने वाले हो या फिर नहीं, आपकी जो राय है कमेंट में जरूर बता देना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो इस यूट्यूब चैनल पे आपको ऐसे स्टॉक मार्केट के नॉलेजेबल एंड यूजफुल वीडियो देखने को मिलने वाले। तो मिलते हैं और एक ऐसे स्टॉक मार्केट के अमेजिंग वीडियो में, तब तक कीप इंप्रूविंग।